इंडिया रंगों, पुरानी समझदारी और शानदार इतिहास का देश। ये वो देश है जहां पुराने खंडहर, परंपराएं और कहानियां आज भी जिंदा हैं। चलिए मेरे साथ एक सफर पर, जहां हम भारत के शानदार अतीत के बारे में दिलचस्प बातें जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक भारत का इतिहास नई खोजों, मजबूती और सांस्कृतिक चमक से भरा हुआ है। इस असाधारण राष्ट्र को आकार देने वाले कम प्रसिद्ध घटनाओं और लोगों के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए समय के पन्नों में डुबकी लगाते हैं और भारत के अतीत की कहानी का पता लगाते हैं। आपको हैरान करने वाली दिलचस्प कहानियों के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं ये सफर। हमारा पहला पड़ाव हमें हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ले जाता है। यह उन्नत सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फली फूली। सिंधु घाटी के लोग बहुत ही कुशल योजनाकार थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे उनके शहरों में शानदार सड़क व्यवस्था, पानी की निकासी और यहां तक कि सार्वजनिक स्नानागार भी थे। वे कुशल कारीगर भी थे और सुंदर मिट्टी के बर्तन, आभूषण बनाते थे। उनके लेख अभी तक पूरी तरह से पढ़े नहीं जा सके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आज भी रहस्य में डूबी हुई है। इसका पतन कैसे हुआ? अनडिसिफर्ड लिपि में क्या राज छुपे हैं? ये सवाल आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान करते हैं। चलिए अब भारत के अतीत के एक और दिलचस्प अध्याय के बारे में जानते हैं। सम्राट अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। शुरू में एक क्रूर विजेता, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। युद्ध की तबाही से दुखी होकर अशोक ने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन शांति और धर्म के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। अशोक के शिलालेख, जो उनके पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए हैं, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और समाज कल्याण का संदेश देते हैं। ये शिलालेख उनके दयालु शासन के प्रमाण हैं और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां शक्ति को विजय से नहीं बल्कि करुणा और ज्ञान से परिभाषित किया गया था। आइए अब भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाने जाने वाले युग की यात्रा करें। गुप्त साम्राज्य, जो 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक फैला हुआ था, को अक्सर भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस युग के दौरान गुप्त शासकों के संरक्षण में कला, विज्ञान, साहित्य और गणित का विकास हुआ। दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा और खगोल विज्ञान और चिकित्सा में उल्लेखनीय प्रगति इस अवधि के दौरान हुई। कालिदास जैसे साहित्यिक दिग्गजों की कृतियां, शकुंतला जैसे क्लासिक नाटक आज भी पाठकों को मंत्रमुग्ध करते हैं। गुप्त युग भारत के बौद्धिक कौशल का प्रमाण था, जिसने ज्ञान और मानव प्रगति की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। आइए अब मुगल युग की ओर तेजी से आगे बढ़ें, जो भव्यता और सांस्कृतिक मेल का समय था। भाग 5, मुगल काल, संस्कृतियों और भव्यता का मेल। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य भारत में सांस्कृतिक प्रभावों की एक नई लहर लेकर आया। मुगल, जो कला, वास्तुकला और उत्तम स्वाद के अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं, भव्य स्मारकों और उद्यानों की विरासत छोड़ गए। ताजमहल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, प्रेम और मुगल स्थापत्य प्रतिभा के शाश्वत प्रतीक के रूप में खड़ा है। सम्राट अकबर, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता और बुद्धिमान शासन के लिए जाने जाते हैं, ने ऐसी नीतियां लागू की जिनसे विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बढ़ा। मुगल युग में फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय परंपराओं का एक अनूठा मेल देखा गया, जिससे भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य समृद्ध हुआ। आइए अब अपना ध्यान मराठा साम्राज्य की ओर मोड़ें, जो पश्चिमी और मध्य भारत में एक ताकत थी।
भाग 6 मराठा साम्राज्य, दक्कन के संरक्षक। 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य दक्कन के पठार में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में उभरा। अपनी छापामार युद्ध रणनीति और राष्ट्रवाद की प्रबल भावना के लिए जाने जाने वाले मराठों ने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी। एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी नेता शिवाजी महाराज को राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठा साम्राज्य की विरासत अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लचीलापन, सैन्य कौशल और अटूट दृढ़ संकल्प की भावना में निहित है। आइए अब एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानें, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। भाग 7 सिपाही विद्रोह। एक चिंगारी जिसने एक राष्ट्र को जगाया। 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मेरठ में भारतीय सैनिकों या सिपाहियों द्वारा विद्रोह के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्दी ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया। विद्रोह विभिन्न शिकायतों से प्रेरित था, जिसमें विवादास्पद एनफील्ड राइफलें शामिल थीं, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे जानवरों की चर्बी से सनी हुई थीं, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक भावनाओं को आहत करती थीं। हालांकि अंग्रेजों द्वारा क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था, सिपाही विद्रोह ने राष्ट्रवाद की लपटों को प्रज्वलित किया और भारत के भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बीज बोए। आइए अब 20वीं शताब्दी में आगे बढ़ें और एक ऐसे व्यक्ति की विरासत का पता लगाएं जो शांति और अहिंसा का अवतार बन गया। भाग 8 महात्मा गांधी की विरासत, शांति और अहिंसा का प्रतीक। महात्मा गांधी, जिन्हें प्यार से बापू, पिता कहा जाता है, ने अटूट दृढ़ संकल्प और अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन के साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा पर आधारित गांधी के सत्याग्रह आंदोलन ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। शांति और समानता का उनका संदेश भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजा, जिसने दुनिया भर में नागरिक अधिकार आंदोलनों को प्रभावित किया। गांधी की विरासत आज भी पीढ़ियों को अधिक न्यायपूर्ण और करुणामय दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। अंत में आइए स्वतंत्र भारत की यात्रा का पता लगाएं। भाग 9 स्वतंत्र भारत, प्रगति और चुनौतियों का सफर। भारत ने 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसने एक नए राष्ट्र का जन्म चिह्नित किया। तब से यात्रा उल्लेखनीय प्रगति, चुनौतियों पर काबू पाने और एक उज्जवल भविष्य की दिशा में प्रयास करने की रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने से लेकर एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने तक भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि गरीबी, असमानता और सामाजिक अन्याय जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत की कहानी अपने लोगों के लचीलापन, दृढ़ संकल्प और अटूट भावना का प्रमाण है। आइए अतीत से सीखने के महत्व को दर्शाते हुए अपनी यात्रा का समापन करें। भाग 10 निष्कर्ष। भारत की अदम्य भावना। भारत का इतिहास अपने लोगों की अदम्य भावना, प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की उनकी क्षमता और दुनिया में उनके योगदान का प्रमाण है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक भारत की कहानी प्रेरक शख्सियतों, उल्लेखनीय उपलब्धियों और मूल्यवान पाठों से भरी हुई है। जैसे जैसे हमने समय के साथ यात्रा की है, हमने साम्राज्यों के उत्थान और पतन,
नए विचारों के जन्म और ज्ञान, न्याय और स्वतंत्रता की अटूट खोज को देखा है। अपने अतीत को समझकर हम वर्तमान के लिए गहरी प्रशंसा और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि प्राप्त करते हैं। आइए हम इतिहास से सीखना जारी रखें, अपनी विरासत का जश्न मनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण का प्रयास करें। भारत के आकर्षक इतिहास के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।